हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक का नाम है कि हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। तो अब नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, एग्जैक्टली मतलब इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, अब इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल्स के साथ में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है ना, इसमें आपकी बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारी जो भी आप सोचते हो, लगता है कि मुझे मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं कैसे कंट्रोल करूँ, बहुत कुछ चीज़ें करता है, कुछ नहीं हो पाता है, राइट। तो अब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, ये है क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम ये सुनेंगे कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जैसे हम बचपन में बहुत छोटे थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, इन चीज़ों के बारे में सोचते थे कि पॉजिटिव थॉट्स क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स क्या होता है। नहीं, हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो अगर हम चलना सीखते थे, चलते चलते गिर जाते थे, गिरने के बाद फिर उठते थे, फिर उठने के बाद फिर गिरते थे, ऐसे करते करते ही हमने क्या सीखा, चलना सीखा। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव थॉट है? अब इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव है, उसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है। और जहाँ पे हम चलने की कोशिश करते करते गिर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव है ना। मतलब जैसे बड़े होंगे तब ये बोलेंगे, बचपन में तो हमें कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या होता है। हमें बस इतना पता होता है कि मुझे अब उठ करके चलना है, सीखना है, मुझे चलना है, दौड़ना सीखना है, चलना सीखना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हमने इन्वेंट करी है कि अब इसमें ये पॉजिटिव लगा हमें, वो नेगेटिव लगा हमें, ठीक है। अब इसके आगे एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं। हम सब खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, हमें लगता है खाना खाना इज़ अ पॉजिटिव थिंग, राइट। मतलब खाना खाते हैं, जब हम खाने के लिए बैठते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, ओहो आज क्या बना है, कैसे लगेगा खाने में, टेस्टी है नहीं है, राइट। अब मुझे बताओ, हम कंटिन्यूसली खाना खाते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ हुई क्या? नहीं हुई, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक चीज़ हम कनेक्ट कर लेते हैं कि खाना खाते हैं उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, वही जहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकालने की बारी आती है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, उसके बारे में बात भी करना नहीं चाहते, राइट। वो हमें गंदा लगता है, यक लगता है, राइट। तो अब देखो, अगर वो चीज़ नहीं होती तो क्या होता हमारा, तो पेट तो फट जाता है ना। तो यही चीज़ है। तो अब हम खाना खाने को पॉजिटिव बोल रहे हैं, टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकालने को हम नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये किसने बनाया? ये भी हम नहीं बनाया है। अब इसके साथ साथ तीसरा एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबको लगता है कि ये ऐसे होता है। किसी की बर्थ होती है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, राइट। किसी की अगर बर्थ हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर कोई चला जा रहा है इस दुनिया से, किसी की डेथ हो रही है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा कि ये तो सही ही है, मतलब बर्थ होना इज़ पॉजिटिव, लाइक डेथ होना इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, इमोशंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इमोशंस ऑब्वियसली इमोशंस होते हैं, कोई चला जाता है बुरा लगता है, इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर। किसी से हम अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो अगर वो पर्सन चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लाइक मतलब काफ़ी चीज़ें होती है, राइट। अब इसमें बर्थ होना पॉजिटिव है तो डेथ होना नेगेटिव कैसे हो गया? तो डेथ होगी तभी तो रीबर्थ होगी, राइट। कोई भी एनर्जी जो होती है, किसी भी चीज़ का हम इनटेक करते हैं, वो एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। खाना खा रहे हैं वो एनर्जी है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। अगर उसका आउटपुट नहीं होगा, सिर्फ हम खाना खाते रहे, उसका आउटपुट नहीं होगा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो एक टाइम पे जा कर के बहुत ज़्यादा पुरानी होने वाली है, वीक होने वाले हैं हम। तो वो वीक बॉडी का चले जाना बेटर है या उसके साथ जीना बेटर है, राइट। तो उसको चले जाना बेटर है, तो वो चीज़ भी अब नेगेटिव नहीं है, ये चीज़ भी आपको एक कन्फर्म होगी, राइट। अब इसके साथ साथ अब मैं आगे बात करती हूँ इसके बारे में। हमारे थॉट्स के ऊपर आते हैं सीधे, ठीक है। अब हमें कुछ अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, मतलब हम कुछ सोच रहे हैं, लग रहा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, ठीक है। अब उसी जगह हमें लग रहा है कि अरे नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। अब इसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों मुझे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब एक चीज़ का बैलेंस बनना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, राइट, ठीक है। अब चीज़ों का बैलेंस नहीं बनता है तो चीज़ें बिगड़ जाती है, और उसको बैलेंस बनाने के लिए हमारे यूनिवर्स को, या फिर कह लो कि हमारी लाइक पृथ्वी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, ठीक है।
ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको तो समझ में आ गया। अब मैं ये कहूँगी कि मेरा खुद का ये मानना है कि दुनिया में नेगेटिव जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। नेगेटिव जैसी चीज़ किसी ने बनाई ही नहीं है, मतलब यूनिवर्स ने नहीं बनाई है, हाँ ये लोगों ने बनाया है, ठीक है। नेगेटिव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर हमारे माइंड में कुछ इमोशंस आ रहे हैं, कुछ अच्छा हाँ, ये एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हमें लगता है ये पॉजिटिव है। अगर उसी जगह हम रो रहे हैं तो वो उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। अब ये नेगेटिव कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ आता ये नेगेटिव कैसे हुआ। क्योंकि अगर हम स्माइल करें ये भी हमारा एक इमोशन है, अगर हम रो रहे हैं वो भी एक हमारा इमोशन है। कोई चीज़ बुरी लगी है, कुछ हुआ है, किसी भी कारण की वजह से हम रो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का इमोशन है। अब ये इसको एक डेथ के साथ जोड़ देते हैं। अगर किसी की डेथ हुई है घर में और हम रो रहे हैं, ठीक है, डेथ हुई है उस इंसान की, उसके बाद हम रो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम नेगेटिव नहीं कह पाएंगे। क्यों नेगेटिव कहेंगे? हाँ वो चला गया है, जो भी है, उसका जाने का बुरा तो लगेगा ना, लगेगा ही ना हमें, क्योंकि उससे हम अटैच थे, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी थी। अगर वो पर्सन नहीं है इस दुनिया में तो बुरा तो लगेगा ही हमें इस बात का। अब बुरा लगेगा तो बुरा लगना उसको हम अंदर रखेंगे हमारे अपने, अगर कंटिन्यूसली हम उसको अंदर रख रहे हैं, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उस इमोशन को हम बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? पागल हो जाएंगे हम। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ पागल ही हो जाएंगे। अब ये पागल होना अच्छी बात है या ये रोना अच्छी बात है ना? ठीक है, तो अब इस चीज़ का अगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से नेगेटिविटी कुछ होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे इंसान ने बनाया है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दुनिया में अमीर इंसान नहीं होंगे, अमीर लोग नहीं होंगे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि सिर्फ अमीर ही अमीर लोग हैं दुनिया में, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, ऐसा नहीं है कोई, तो फिर वो अमीर लोगों का फ़ायदा क्या है इस दुनिया में? क्योंकि गरीब लोग उसी के लिए है ना, ताकि अमीर लोग उनकी हेल्प करें, राइट? तो भिखारी है उसको हम नेगेटिव बोल रहे हो, जो अमीर है उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो देखो सारा दिमाग का ये सोच है, जैसे कि अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें लगता है कि हम बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गंदा लग रहा है, फील बहुत अजीब सा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी आप सोच रहे हो, जैसे भी आपको लग रहा है, तो टेक इट, एक्सेप्ट इट। आई नो एक्सेप्ट करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक पॉइंट आएगा जब आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जब आप एक्सेप्ट लगने लग जाओगे तो आपका जो भी इमोशंस है अंदर के, वो उसको निकाल दो बाहर। रोना आ रहा है, रो लो, कोई बात नहीं है। किसी के सामने नहीं रोना चाहते, दैट्स फाइन। अकेले में जाओ, अकेले में बैठो, अपने साथ बैठो, अपने से बात करो, रो लो, उस इमोशन को बाहर निकाल दो, ठीक है। अगर वो अपने अंदर रखोगे तो उससे की खुद को भी प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को भी प्रॉब्लम होगी। गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ पे हम चिढ़ रहे हैं, अगर वो इमोशन हम बाहर नहीं निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम कंटिन्यूसली सिर्फ खाना खाते रहे और उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा पेट फट जाएगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, राइट? तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें बस इतनी सिंपल सी बात सोचनी है कि जो भी है इस दुनिया में, जो भी है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। एक बैलेंस बनाने के लिए हर चीज़ को भगवान ने ऐसे ही बनाया है। न्यूट्रल कैसी रहेगी चीज़ें? अगर और एक एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो सिंपल सा एग्जांपल है, ये कोविड का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। पोल्यूशन होने के चक्कर में इसका हम ऑब्वियसली हमारी पृथ्वी पे हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वी नेवर नो, राइट? तो अब इसमें कोविड का सीन है। कोविड में क्या हुआ कि हम लॉकडाउन हो गए। अब लॉकडाउन होने के चलते क्या हुआ कि एक पोल्यूशन का जो इम्बैलेंस हो रही थी चीज़ें, वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो गई है। हाँ, कहीं जगह पे उसका बुरा असर हुआ है, बट वो बुरा असर भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव कुछ है ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। अब जो होता है वो सही होता है, ठीक है। उसका हमें अभी नहीं पता चलेगा कि ये ऐसे हुआ है तो ये क्यों हुआ है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बट ये आफ्टर सम टाइम हमें इस चीज़ को रियलाइजेशन हो जाएगी कि ठीक है, जो हुआ वो सही हुआ, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ढेर सारा प्यार करना, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।